सबसे ज़रूरी समझिए कि कैंसर सबसे कॉमन क्या होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है वो मुंह का कैंसर होता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। पान पराग, गुटखा, खैनी और इस तरह का जो सेवन हम लोग करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, पान, उसका गुटखा, इन सबों के सेवन के चलते ये कैंसर ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। तो मुंह के कैंसर का जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है मुंह के अंदर कोई छाला होना, घाव होना, या होंठ में, जीभ में, दांत के नीचे, ज़बान के ऊपर कोई घाव जो कि नहीं सूख रहा है। आप दांत के डॉक्टर से दिखाते हैं, वो बताते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। आप उसका इधर उधर इलाज कराते रहते हैं और वो बढ़ते जाता है। तो समझ लें कि कोई भी मुंह का घाव जो 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, दांत के डॉक्टर से दिखाने के बाद भी वो नहीं सुधर रहा है, इलाज के बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। और इस तरह के बीमारी में अगर कोई लक्षण इसका इस तरह का दिख रहा है घाव का, तो उसका जांच ज़रूर कराना चाहिए। कैंसर के डॉक्टर से मिलिए और उसका जांच कराइए। दूसरा सबसे ज़रूरी जो कैंसर हम लोगों के पास पाया जाता है वो है बच्चादानी का कैंसर। लेडीज़ में बच्चादानी का कैंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हज़ारों लेडीज़ का ये बच्चादानी का कैंसर होता है। और वो जब महीना बंद हो जाता है महामारी के बाद, तब उसमें रक्त प्रसाव होता है। और रक्त प्रसाव का ही एक सिम्टम जो आप पूछ रहे थे, वो सबसे कॉमन सिम्टम है बच्चादानी के कैंसर का। तो वो अगर किसी को हो रहा है और लेडी डॉक्टर से दिखाने के बावजूद वो बंद नहीं हो रहा है विभिन्न दवाई को सेवन करने के बाद, तब उसको ज़रूर कैंसर के डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उसका नियमित जांच कराना चाहिए और उसका उपचार अगर कैंसर निकले तो संभव है। तीसरा हम बता दें अब जल्दी में कि मुंह और बच्चादानी के बाद स्तन का कैंसर भी बहुत ज़रूरी है समझना। स्तन में वो गांठ होता है, लेडीज़ में जो शुरुआती दौर में रहती हैं उनमें भी कैंसर का गांठ हो सकता है, और जो महामारी जिनका बंद हो गया है उनके बाद भी उनको भी गांठ हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात इसमें समझने का ये है कि ये गांठ पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। इसलिए लेडीज़ इसको महीनों महीनों टाल देती हैं, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये निरंतर बढ़ता रहे मतलब अभी ऐसा 1 सेंटीमीटर का है और 4 महीना बाद वो 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो ऐसे गांठ कैंसर के गांठ में परिवर्तित हो रहे हैं। उसका ज़रूर से तुरंत जांच कराना है और आगे उपचार करना है। अगर हो गया तो क्या इलाज योग्य है या फिर? कैंसर का इलाज डिपेंड करता है उसका स्टेजिंग पर। कैंसर का इलाज करने से पहले हम लोगों को विभिन्न तरह के जांच कराए जाने पड़ते हैं, जिससे कि बीमारी का स्टेजिंग पता चले, और उस स्टेजिंग के हिसाब से ही उसका इलाज नियमित बना हुआ है। ये प्रोटोकॉल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। उस प्रोटोकॉल से आप अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे आप पटना में इलाज कराइए, दिल्ली, बम्बई, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं इलाज कराइए, हर जगह उस स्टेज के हिसाब से ही इलाज होता है, और वो इलाज सफल होता है या नहीं उस स्टेज पर डिपेंड करता है। क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे कैंसर के बचने के लिए सबसे ज़रूरी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मुंह और गले का कैंसर टोबैको, पान पराग, खैनी, इन सब के सेवन से होता है, तो उसको नहीं खाएं। आमतौर पे एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछते हैं वो है, जो लोग इनका सेवन नहीं करते हैं उनको क्यों कैंसर हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात जानना है, वो है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। ये सब चीज़ हमारे एग्रीकल्चर में बेभड़क यूज़ हो रहे हैं, और इसकी जो गुणवत्ता है या इसका जो मेन समझना है कि कितना यूज़ करना है, इसका चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बना हुआ है। तो इसलिए बेधड़क यूज़ हो रहा है। जो अपने पैदावार बढ़ाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपके फूड मटेरियल में चला जा रहा है, आपके तेल में चला जा रहा है, आपके चीनी, शुगर, नमक, हर मसाले में चला जा रहा है,
और धीरे धीरे आपके शरीर में वो प्रवेश कर रहा है आपके भोजन के साथ, और इसीलिए ये एक मुख्य कारण है उनमें कैंसर होने का जिनका कि ये कोई भी गलत आदत जिनका नहीं है। एक तीसरा कारण भी बता दें ये दोनों कारण के बाद, वो है बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शन। वायरस एक प्राणी होता है जो कि जिसके चलते आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस, लीवर का बीमारी होता है हेपेटाइटिस, जिसमें कि वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, जो कि अगर आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, बहुत दिन से ठीक से नहीं इलाज कराइएगा तो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। इसी तरह का सर्विक्स कैंसर जो मैंने बताया अभी, बच्चादानी का कैंसर, वो भी एक वायरस के इन्फेक्शन से ही होता है। इसी तरह के मुंह का कैंसर में भी एक वायरस इन्फेक्शन से होता है। इस तरह के कईयों कैंसर हैं जो कि वायरस इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। सर आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन और कैंसर का कीमोथेरेपी। हमारे हॉस्पिटल का नाम है आशादीप कैंसर हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा है और कीमोथेरेपी करने की सुविधा है। ये दोनों सुविधा से हम लोग कुछ पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, और जब हम लोगों को रेडिएशन, ये तीसरा तरीका है इलाज करने का, तो हम लोगों के साथ टाई अप है पारस हॉस्पिटल का और भी हॉस्पिटल का, सवेरा हॉस्पिटल का, जहां हम लोग पेशेंट रेफ़र करते हैं। वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए हमारे साथ टाई अप जिनका है, उनके यहाँ आयुष्मान और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से हम लोग इलाज करा लेते हैं।